गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड बोर्ड का क्लास 12th का मॉडल पेपर जारी हो चुका है और हम लोग इसका सबसे पहले पैटर्न देखेंगे। 12th मैथमेटिक्स साइंस लेके आए हुए हैं। तो मैथमेटिक्स में देखिए आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव, यानी कि इस बार OMR पे एग्जाम नहीं होगी, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पैटर्न जानेंगे। यानी कि 1 मार्क्स का 30 क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद आपके पास रहेगा 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का भी 6 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का आपके पास 4 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि जब इसको इंक्लूड करेंगे तो आपको पास 80 मार्क्स हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगी इस सब क्वेश्चन में, तो हम इसको लेके आए जो अच्छा से क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 जानेंगे। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है क्या, A speaks truth is 75% cases and B speaks truth is 80% cases. Then what is the probability then they contradict each other is ये स्टेटमेंट। यानी कि कहने का मतलब बोल रहा है ये 75% मामलों में सत्य बोलता है और B 80% मामलों में सत्य बोलता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, ये कथन दोनों एक दूसरे से क्या है, विरोध करते हैं। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन हम लोग। तो देखिए हम लोग 28 का सोल्यूशन, यानी आपसे पूछ रहा है कि पी ए 75% सही बोल रहा है, तो 75% को हम लोग फ्रैक्शन में बदल देंगे। 75/100 हो जाएगा। यानी कि इसको जब कट कीजिएगा 25 से, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कि आ जाएगा 3 कितना 4। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पी बी 80% सही बोलते हैं, तो 80/100, तो 20 से काट देंगे तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, यानी कि 4/5। अब ये सही कितने में नहीं बोलते, तो 1 में घटा देंगे 3/4 को, तो आ जाएगा 1/4। बी भी सही नहीं बोलते हैं, तो 1 में घटा देंगे तो आ जाएगा 1/5। तो आपसे देखिए एक रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कंडीशन है, यानी कि एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी ये सही बोल रहा तो बी गलत बोल रहा है, फिर ये यदि गलत बोल रहे हैं तो बी क्या बोल रहा है, सही। तो दोनों को हम लोग क्या लगा दें, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो मल्टीप्लाई कर दें, इसका वैल्यू दिया हुआ गया था। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 7/20। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26। तो देखिए आपसे लिखा हुआ क्या, मदर कोमा फादर एंड सन लाइन अप एट ए रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर इफ ई सन ऑन इंड, यानी कि बोल रहा है क्या, जो वो बेटा है जी वो किनारे में बैठा रहेगा। एफ एफ मैंने फादर, फादर इन मिडिल। तो आपसे पूछा गया पी ई बाई एफ, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। इसका आंसर 1 होगा। इसका हम लोग सोल्यूशन जानेंगे। तो देखिए 26 का सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग को, आपके पास 3 इंसान है, मदर फादर और सन। तो हम लोग जानेंगे इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा। हो सकता है आपका सैंपल स्पेस टोटल कंडीशन को ही बोलते हैं। मदर को पहले रखेंगे, फिर फादर, फिर सन, फिर मदर सन फादर, फिर फादर मदर सन, यानी इस प्रकार 6 कंडीशन बनते हैं। टोटल कितने कंडीशन बनते हैं, 6 कंडीशन। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में ई को बोल रहा है सन और वो बोल रहा है इंड में बैठा हुआ। तो देखिए इंड में सन कहाँ कहाँ पे है, तो आपको सैंपल स्पेस में खोजना है इसको। तो देखिएगा आपके पास 4 कंडीशन आता है। फिर आपके पास एफ को बोला गया फादर, फादर कहाँ पे होना चाहिए, मिडिल। तो देखिए आपके पास सैंपल स्पेस में कंडीशन खोजेंगे तो फादर 2 जगह पे मिडिल आएंगे। यानी कि पी, यानी कि हम लोग सन का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो 4 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2/3। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फादर का निकालेंगे मिडिल में बैठने का, तो 2/6 इक्वल टू 1/3। उसके बाद आपसे पूछा गया ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, तो 2 आ जाएगा और उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/6 इक्वल टू 1/3। तो आपसे पूछा गया था क्या, पी ई बाई एफ। तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। तो देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू आया 1/3 और पी एफ का भी 1/3, तो दोनों कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1।